जी जनाब। तो हम अभी क्वेश्चन लिख देते हैं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस की पहचान हमें कैसे होती है। जैसे कि हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो ऐसी कोई इक्वेशन जिससे हम कोई वैल्यू निकाल सकें या किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसे कुछ सॉल्व कर सकें, तो वो जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। लीनियर इक्वेशन में एक किसी भी वेरिएबल का होना बेहद जरूरी है। एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो, लेकिन जो भी वेरिएबल्स हों वो उनकी पावर कभी भी स्क्वायर ना हो, और ना वो किसी ऐसी पावर का हो हिस्सा हो जो कि हमारे पास उसकी वैल्यू निकल कर कोई होल नंबर या कोई डिजिट या कोई इंटीजर के बजाय हमारे पास वो फ्रैक्शन में आए, या वो हमारे पास अपॉन में आए, या फिर मिसाल के तौर पर अगर उसके पास स्क्वायर रूट हो तो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। और अगर वो इक्वेशन कोई हमारे पास किस तरीके से है, मिसाल के तौर पर अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में है, जैसे हम आपसे बात करते हैं पहली इक्वेशन अगर हम लिखें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो इट्स कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। या फिर दूसरी इक्वेशन आप लिखें y plus 2 equals to 0. This is also a linear equation. अब अगर मैं लिखूं a plus x is equals to 0, this is also called a linear equations. But if we write sine x plus 1 equals to 0, this is not a linear equations. It's called a non-linear equations. क्योंकि नॉन लीनियर इक्वेशन में कभी भी हमारे पास जो x है वो हमेशा जो एक सिंगल टर्म के तौर पर या उसकी पावर 1 के तौर पर वो ट्रीट होता है। अगर मैंने लिखा 2x प्लस 1, ऊपर से ही लिखते हैं 2x प्लस 1 इज ऑल्सो कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू निकल कर आएगी और वो होगी हमारे पास x is equals to -1 divided by 2 half। तो ये यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी। अब अगर मैं इस नॉन लीनियर इक्वेशन को देखूं, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक टर्म है x की पावर हाफ, मींस इसका मतलब है कि ये अंडर रूट 2 है, अंडर रूट x है, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर मैं लिखूं x स्लैश y प्लस 1 is equals to 0. This is a non-linear equation. या मैंने लिखा x कैप 2 प्लस x minus 2 is equals to 2. This is also called a non-linear equation. ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा पावर वाले हमारे पास जो है वेरिएबल्स यूज हो, वो नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक हो या फिर उन अपॉन में हो, या उनकी पावर फ्रैक्शन में, ये पावर स्क्वायर रूट में हो, तो ऐसे जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। और लीनियर इक्वेशंस अगर ये तो हमने जो है आपको जो है वो बताया है इनकी पावर्स की और यानी टर्म्स की इक्वेशंस की बेस पे, लेकिन अगर हमें कोई ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम उसे कैसे कह सकते हैं वो एक लीनियर या नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो उसके लिए आपके पास जरूरी है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास लिखा हुआ है कोई एक्सिस है, एक ये एक्स और वाई एक्सिस, अगर आपके पास कोई इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कट करती हुई जा रही है और उसी के ऊपर दूसरी इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन कट करती हुई जा रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आपके पास दो लाइन मीट कर रही हैं, तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट होता है। और ऐसी दो इक्वेशंस आपके पास कहलाती हैं लीनियर इक्वेशंस। लेकिन अगर कोई इक्वेशंस आपके पास ग्राफ में इस तरह ड्रॉ हो रही है, तो इट इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन, या वो इस तरह ड्रॉ हो रही है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉन लीनियर इक्वेशन।
तो ये जो है हमारी लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस की ना सिर्फ पहचान है, बल्कि इनको ग्राफ के थ्रू भी हम किस तरीके से समझ सकते हैं, वो भी एक ऐसा ही तरीका है। या कोई भी कर्व पाथ हो हमारे पास एक्सिस में, या मैं इसको इस तरह ड्रॉ करूं कि ये यूं है और एक इक्वेशन यूं है मेरे पास, तो ये भी हमारे पास जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशंस की पहचान है। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में है, हम जो है वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है हम ये देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में बेसिकली होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो एक ही वेरिएबल पे फोकस इसका होता है, या तो एक्स वेरिएबल होता है उसमें या वाई वेरिएबल होता है, लेकिन यानी कोई भी वेरिएबल एक हो सकता है जिसको वो अपनी बेस बनाते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि वो 3 टर्म्स पे हो सकती है बेस्ड, या मैं कहूँ कि उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो एक स्क्वायर होती है। लाइक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक मिसाल है, ये है एक मिसाल, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमेशा आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन होती है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज का लेक्चर हम यही यहाँ पर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सॉल्व करेंगे कि हाउ टू सॉल्व नॉन लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। मुझे होप कि मेरा ये लेक्चर आप लोगों की मैट्रिक की जो मैथमेटिक्स होती है उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, या उससे भी छोटी क्लासेस होती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।